हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। ठीक है, रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है तो जरूरी नहीं कि हर किसी की एनर्जीज के साथ में मैच करे। ठीक है, सो पहले आप पूरी रीडिंग देखिएगा, आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, और जब आपको लगे कि हाँ पूरी रीडिंग आपसे मैच हो रही है तो ही इसे अपने लिए समझिएगा। हो सकता है कि कुछ पार्ट ही आपसे रेजोनेट करे, पूरी की पूरी वैसे के वैसे मत लीजिएगा। इट्स जस्ट अ गाइडेंस रीडिंग। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, so now let's see. Okay, financial and material changes, partnership and alliances, rest and rejuvenate, fulfillment of wishes. देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है ना कि इस समय आपको ऐसे लग रहा है ना कि आपके लाइफ में, आपके मतलब लव लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत डिफिकल्टीज हैं, और आप दोराहे पर खड़े हुए महसूस हो रहे हैं। बहुत मायूसी है आपके अंदर, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। जो चैलेंजेस है ना, यहाँ दिख रहा है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है आप दोनों के एक होने में। ओके, दैट इज व्हाट योर फीलिंग इज। ये आपकी फीलिंग्स हम चेक कर रहे हैं कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के साथ आने में बहुत सारी मुश्किलें, और इन मुश्किलों का सामना कैसे करूं, क्या सॉल्यूशन निकालूं, क्या हल निकालूं, क्या कोई रास्ता है क्या। लेकिन आपको इस समय कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, और ये चीज आपको बहुत मायूसी दे रही है, एक अजीब सी निराशा दे रही है। रास्ते बहुत सारे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता चूज करूं। आपके मन में बस एक ही है कि किसी तरह मुझे इस प्यार में बहुत सारी खुशियां मिलें, जो मैंने सपने देखी हूं या देखा हूं, वो सारे सपने पूरे हो जाएं। तो आप दोनों की लव लाइफ इस समय चैलेंजेस से गुजर रही है, और आप किसी भी तरह सॉल्यूशन ढूंढ के इस रिश्ते में खुश होने की इच्छा रख रहे हैं। आपको बस ऐसा लग रहा है यार कुछ तो हो जाए, बस हाँ मुझे मेरी सारी खुशियां मिल जाए प्यार में बस। ठीक है, द वेटिंग गेम, यस। और ये जो सिलसिला चलते आ रहा है ये काफी समय हो चुका है ना, अब थक रहे हैं ऐसे लग रहा है। कब से चल रहा है, कब से मैं बोझ उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ इस रिश्ते में, कुछ हासिल नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रही है गाड़ी। ओ सी अगेन डिसकंटेंट एंड बोर्डम, बहुत मायूसी है। 4 नंबर 4 नंबर रिपीट हुआ है, और बहुत याद आ रही है आपको अपने पार्टनर की, मेमोरीज ऑफ लव। सो जैसे मैंने कहा कि आप दोनों में दूरियां हैं, मिल नहीं पाते होंगे शायद आप दोनों, बातचीत करने में डिफिकल्टी होती है, यहाँ मुझे डिस्टेंस लग रहा है। और हो सकता है आप दोनों में कास्ट, कल्चर या रिलीजन का फर्क हो। तो कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो आप दोनों को एक पटरी पर नहीं ला रही है। ठीक है, और इसकी वजह से आप बहुत बोझ खुद को महसूस कर रहे हैं। और क्या है ना कि किसी चीज का इंतजार अगर बहुत लंबा हो जाए तो फिर वो बोझ बनने लगता है। तो ये जो काफी लंबे समय से आप इस अकेलेपन के शिकार हैं, मतलब इस रिलेशनशिप के चैलेंजेस में पड़े हुए हैं, और कहीं पर भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो इस वजह से आप बहुत खुद को बोझिल महसूस कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आप दोनों एक हो जाएं। ठीक है, आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा है, और बस आप यादों के ही समंदर में खोए रहते हैं। सो यस, अगर जल्दी से मंजिल ना मिले तो एक मायूसी आना। सी अगेन द नंबर 5, आई एम टेलिंग यू, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। सो बहुत मुश्किलें हैं, बिल्कुल भी रास्ता मिल नहीं रहा है। सोलार प्लेक्सस चक्रा, क्राउन चक्रा, अनबैलेंस समवेयर। आई फील यू नो कि आप बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। देखिए, बॉटम से देखिए होप कार्ड, तो आपके अंदर बहुत उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हमारा मिलन जरूर होगा, हम दोनों एक हो जाएंगे, और जितने भी आपने सपने सजाए हैं वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप बहुत डीपली मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। अगर आप कोई टूल्स नहीं अपना रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज्यादा ऊपर वाले को मानते हैं, और आप अपने अंदर की चेतना को जागृत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत इंट्यूटिव होते जा रहे हैं, और अंदर एक आपकी जो क्राउन चक्रा एंड सोलार प्लेक्सस चक्रा ये दिखा रहा है कि आप यूनिवर्स पर भरोसा कर रहे हैं। आप इस
ऊपर वाले के इस खेल पर भरोसा कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। आप देख सकते हैं लास्ट कार्ड सारे पॉजिटिव हैं, यानी कि फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, मेमोरीज ऑफ लव एंड बैलेंस। तो आप एक विश्वास में जी रहे हैं कि आज नहीं तो कल हमारा यूनियन जरूर होगा, हम दोनों एक जरूर हो जाएंगे। भले इस समय रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें हैं आप दोनों के साथ आने में, लेकिन इस उम्मीद पर, कहते हैं ना उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो आपकी भी बस उम्मीद पर दुनिया कायम है। और बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशंस हैं आपके, ऐसा लग रहा है। पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद जो भी आपको कोई कुछ कह रहा है कि ये करने से हो जाता है तो आप वो करने लग रहे हैं। कोई कहता है वो करो, तो भले आप उसको मानते हो ना मानते हो, बट आप करने के लिए मजबूर हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है चलो ये भी करके देख लो, शायद हमारे रास्ते ठीक हो जाएं। तो समवेयर यू आर डूइंग लॉट ऑफ मैनिफेस्टेशन वर्क, लॉट ऑफ हीलिंग वर्क, अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए अपनी जिंदगी के। आप बहुत सारी कुछ यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके आप कुछ कुछ कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जस्ट इसलिए ताकि आप दोनों साथ आ जाएं, आप दोनों का रिलेशनशिप एक रास्ते पर, जो आप दोनों अलग अलग रास्ते पे चल रहे हो ना, आप दोनों के रास्ते एक हो जाएं। बस इस चीज की आप मैनिफेस्टेशन करते दिख रहे हो मुझे, ठीक है। आइए जानते हैं कि आप जिनके बारे में इतना सोच रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है। सो नाउ लेट्स सी कि जिनके बारे में आप रात दिन सोचते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए मन में 3 बार, और अगर फोटोज हैं तो आप देख सकते हैं, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए, डिवाइन पर ट्रस्ट करिए कि वो आपको सही गाइडेंस दे, ठीक है। रीडिंग देखते समय अपने अंदर की हर नेगेटिविटी को दूर करिए। बहुत पॉजिटिव भी नहीं होना है, बहुत नेगेटिव भी नहीं होना है, कुछ नहीं होना है, बिल्कुल शून्य हो जाना है। अपने आप को बिल्कुल थॉटलेस कर देना है, बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचना है, बस यूनिवर्स से गाइडेंस मांगना है आप, ठीक है। बहुत नेगेटिव नहीं सोचना है अपने पार्टनर के बारे में कि अरे वो तो ऐसे ही है वैसे ही है, या ऐसे ही होगा वैसे ही होगा, ऐसे नेगेटिविटी नहीं लानी है। और ना ही बहुत पॉजिटिव होना है कि नहीं सब कुछ अच्छा ही होना है। तो आपके मन में जैसे भाव आएंगे वैसे ही निकल कर आएंगे रीडिंग। जब आप पूरी तरह से थॉटलेस हो जाएंगे, अपने आप को सरेंडर कर देंगे यूनिवर्स को कि यूनिवर्स मुझे जो मैसेज देना चाहता है, आई एम रेडी टू रिसीव दैट, तब जाके आपको करेक्ट गाइडेंस मिलता है। तो जब तक आप हायर सेल्फ को सरेंडर नहीं करते हैं, ऊपर वाले के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं होते हैं, तब तक आपको सही गाइडेंस नहीं मिलेगा। आपको अपने अंदर कोई भी होप्स नहीं रखने, निराशा नहीं रखनी है, कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो। और इसके लिए आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल शांत हो जाइए, कुछ मत सोचिए, और सिर्फ गाइडेंस लेने के लिए आप रीडिंग देखिए, फिर आपको करेक्ट गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक कार्ड और लूंगी मैं, अभी मन कर रहा है, यस देखिए मैं मन कर रहा था। सो एस ऑफ कप्स, कभी मैं 4 लेती हूँ या 5 लेती हूँ, बट जब जैसे मुझे अंदर से इंट्यूशन आएगा वैसे मैं कार्ड्स पुल करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ बहुत साफ समझ में आ रहा है ना कि जो आपके पर्सन है, देखिए सेंटर एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की, तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो अगर आप उनसे नाराज हो या दूरियां हैं, या अब आपके पार्टनर अपने फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों में बातचीत नहीं है, या फिर वो खुलकर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो दे जस्ट वांट टू कांटेक्ट यू। जो भी आपका सिचुएशन है, अगर नो कांटेक्ट है तो दे डेफिनेटली वांट टू कांटेक्ट यू। अगर आप नाराज हो तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, माफी मांगना चाह रहे हैं। और अगर उन्होंने पूरी तरह से अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं की है तो वो भी वो करना चाह रहे हैं। देखिए ऐसा लग रहा है ना कि व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जहां आपके पार्टनर अभी तक खुलकर आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं या कितना प्यार करते हैं। दे वांट टू लेट यू नो, ठीक है। एस ऑफ कप्स दिखा रहा है ना कि आपके पर्सन आपको प्यार का प्रपोजल देना चाहते हैं, या फिर कहना चाह रहे हैं आपसे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपके साथ में जिंदगी बिताना चाहते हैं। दे आर इन लव विथ यू, दे वांट टू टेल यू दैट दे आर इन लव विथ यू। बट प्रॉब्लम उनके साथ में ये है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे आपको बोले कि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। होता है कभी कभी किसी को हिम्मत नहीं होती है बताने की कि वो इंसान आपसे कितना प्यार करता है। तो यहाँ के पर्सन के मन में बहुत कंफ्यूजन है, परेशान है वो, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। They just don't know how to approach you. उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो पता नहीं आपका क्या रिएक्शन होगा, क्या बोलोगे, क्या सोचोगे। See, they are seeing you as the Queen of Cups. तो बहुत प्यार आ रहा है उनके दिल में आपके लिए डेफिनेटली, बट उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो आपको कैसे, क्या बोले, आपको कैसे बोले कि वो आपसे प्यार करते हैं, या अगर आप उनसे नाराज हो तो आपको मनाएं कैसे। ये सब कुछ चल रहा है उनके मन में।
दे आर कंफ्यूज्ड, दे डोंट नो। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस व्यक्ति के आंख पर पट्टी बंधी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर ये व्यक्ति ने अपने मुंह को ढाक लिया है। तो दोनों ही सूरतों में इस व्यक्ति के आंख और मुंह ढके हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि इंसान को रास्ता नहीं नजर आ रहा है, ठीक है, दे आर कंप्लीटली ब्लैंक, सो दे जस्ट डोंट नो हाउ टू डू इट। किसी किसी को आपने देखा होगा फिल्मों में, समझ में नहीं आता है कि प्रपोज कैसे करें, सामने वाले को कैसे बताएं कि दे आर इन लव विथ यू, और कुछ लोग बहुत धड़ल्ले से बता देते हैं दूसरे को, है ना। तो यहाँ आपके पर्सन की सिचुएशन ऐसी है कि उनको समझ नहीं आ रहा है हाउ टू डू इट। ओके, 9 of Cups, the Chariot, Death, 5 of Swords, and the Sun. Okay, we have major arcanas also here. Yes, 5 of Wands. तो challenges तो हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में challenges हैं, ये 5 of Wands ने क्लियर कर दिया है। और हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से जो भी लड़ाई झगड़े हुए यहाँ पर दिख रहा है, 2 5 की एनर्जी है। सो ये दोनों जो कार्ड हैं, ये दोनों ही कार्ड दिखा रहे हैं कि विद दिस डेथ कार्ड, ये डेथ कार्ड के साथ में 2 5 की एनर्जी दिखा रहा है कि रिसेंट पास्ट में आप दोनों का रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, ठीक है, टूटा है, बिल्कुल ऐसा टूटा कि फिर ना लौटने की उम्मीद बची, ऐसा टूटा। तो यहाँ आपके पर्सन उस एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है मनाना चाह रहे हैं आपको, या बताना चाह रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। तो जो रिश्ता टूटा उसकी वजह से शायद आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं, या सब कुछ खत्म हो गया है, तो वो खत्म नहीं करना चाह रहे हैं। एस ऑफ कप्स दिखा रहा है कि यस, एस ऑफ कप्स विद पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, दे स्टिल वांट दिस रिलेशनशिप। वो फिर से इस रिश्ते को हासिल करना चाहते हैं, इस रिश्ते में खुशियां भरना चाहते हैं। देखिए, द सन एंड द 9 ऑफ कप्स, आप ही उनके अल्टीमेट हैप्पीनेस, उन्हें आपके साथ ही सारी दुनिया की हर खुशी मिलती है। यू आर देयर विश फुलफिलमेंट, ठीक है। सो वो फिर से इस स्थिति को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं विद दिस चैरियट कार्ड। दिस चैरियट कार्ड इज टेलिंग कि वो इस खत्म हुए रिश्ते को, डेथ कार्ड जो एंड को दिखाता है, वही चैरियट आगे बढ़ने को दिखाता है। सो इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाह रहे, वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं इस रिश्ते को, क्योंकि आप के साथ ही वो खुश रह सकते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जैसे पार्टनर की चाहत की थी, आप बिल्कुल भी वैसे ही हो। सो इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज चैलेंजेस, दे स्टिल वांट दिस रिलेशनशिप, ठीक है। आइए और जानते हैं क्या चल रहा है उनके मन में, व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर देयर इंटेंशंस फॉर दिस रिलेशनशिप। लेट्स आस्क कि आखिर वो उनका इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर के, व्हाट आर देयर थॉट्स अबाउट दिस रिलेशनशिप, व्हाट आर देयर थॉट्स अबाउट दिस रिलेशनशिप। Okay, 3 of Wands, Wheel of Fortune, Queen of Pentacles, 6 of Cups, and 4 of Wands. Yes. See, I asked what are their thoughts about this relationship. So, somewhere यहाँ पर साफ दिख रहा है कि आपके पर्सन चाह रहे हैं ना, कि जैसे हमने देखा यहाँ डेथ कार्ड है, खत्म हुआ है जो पास्ट में, चैरियट आगे बढ़ने को दिखाता है, और अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो चाह रहे हैं कि अब समय बदले, टाइम चेंज हो, वक्त बदलाव आए। दे वांट टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। 3 ऑफ वॉन्ड्स आगे बढ़ने को दिखाता है, जहां आपके पर्सन अब आपके साथ में एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं। सी, द 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों ही कार्ड एक रीयूनियन को दिखाता है। यहाँ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे देख करके ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पर्सन आपके साथ में रीयूनियन करना चाह रहे हैं, और आपके साथ में एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, प्रॉपरली कमिटेड। यानी कि अगर आप ऐसे मोड पर है जहां शादी हो सकती है, तो यस, दे वांट टू गेट मैरिड टू यू, और अगर शादी नहीं हो सकती है तो एटलीस्ट आपके साथ में एक प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाएं, आपको अपना कमिटमेंट दें, आपके साथ में खुशी खुशी साथ में रहें। सो दे आर सीइंग यू एज अ वेरी लॉयल पर्सन, डिवोटेड पर्सन। उनकी नजर में आप एक बहुत ही लॉयल और डिवोटेड पर्सन हो, तो ऐसे इंसान को तो कोई भी नहीं खोना चाहता है। तो इसी तरह आपके पर्सन भी आपको खोना नहीं चाह रहे, वो आपके साथ में रीयूनियन करना चाहते हैं, और अभी तक जो अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, तो वो अब आपको कमिटमेंट भी देना चाह रहे हैं, ठीक है। आइए ओरेकल कार्ड से जानते हैं
तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कि जहां आपके कार्ड्स को लेकर ऐसा लग रहा था कि हाँ बहुत सारी नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी साफ दिख रही है कि यस रिसेंट पास्ट में रिश्ता खत्म हुआ, टूटा। तो जो आपके होप्स हैं, यस आपके पार्टनर के भी होप्स हैं कि आप दोनों साथ आ जाएं, और इसकी वजह यह है कि वो आपको बहुत ही लॉयल और कमिटेड पर्सन की तरह देखते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ वो सारी जिंदगी बिता सकते हैं, आपके साथ वो सारी जिंदगी खुश रह सकते हैं। सो रीयूनियन का ख्याल उनके दिल में भी है। Okay, we have envy, adjacent possibilities, door to value, and the world card. Yes. Bottom of the deck we have angel of love. तो आपके पर्सन आपको, जैसे मैंने कहा कि लॉयल और कमिटेड देख रहे हैं, तो बिल्कुल एंजल ऑफ लव आपको देख रहे हैं। उनके नजर में आप बहुत ही प्यारे इंसान हो, प्यार के मतलब एंजल हो आप उनकी जिंदगी में बहुत सारा प्यार लेकर आते हो। जैसे एंजल्स होते हैं ना हमारे लाइफ में, बहुत ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं, तो आप भी उनकी जिंदगी में बहुत सारा प्यार न्यौछावर करते हो। एंड दे आर सीइंग द फ्यूचर देख रहे हैं वो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं क्या रास्ता अपनाऊं, कैसे करूं कि इस रिलेशनशिप के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। और उन्हें ऐसा लग रहा है ना, यहाँ मुझे देखकर कार्ड देखकर ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि अगर आप दोनों का रियूनियन हो जाता है तो जिंदगी कितनी सुंदर हो जाएगी, जिंदगी कितनी बेहतर हो जाएगी। दे आर सीइंग दैट ब्राइटर लाइफ विथ यू। वो आपके साथ में खुशहाल जिंदगी देख रहे हैं। अभी उनकी जिंदगी में बहुत मायूसी है, दुख है, बट दे फील कि अगर उन्होंने कोई दूसरा रास्ता अपनाया, कोई तरीका अपनाया, कोई सोल्यूशन ढूंढा, सो देयर विल बी डोर टू वैल्यू। ये 3 कार्ड साथ में देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी का प्रेजेंट नहीं देख रहे हैं, वो फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ में, कि आपके साथ में फ्यूचर कितना अच्छा होगा, इस चीज के बारे में वो इमेजिन कर रहे हैं। एंड दे आर रेडी टू कवर दिस डिस्टेंस। आप दोनों में शायद फिजिकल डिस्टेंस ऐसे लग रहा है, दोनों दूर दूर हैं, द वर्ल्ड कार्ड दिखा रहा है, तो वो इस डिस्टेंस को भी कवर करना चाह रहे हैं। दे वॉन्ट टू ट्रेवल टूवर्ड्स यू, बट विल दिस ट्रेवल बी, लेट मी पुल सम क्लैरिफिकेशन कार्ड फॉर दिस ट्रेवल। अगर आप दोनों में डिस्टेंस है, सो व्हाट इज डू, oh see they feel an attachment towards you. Okay, ये कार्ड अपना गिरा है। and spirits please clarify with one more card about the world card. Why is this world card over here? Okay, this said, oh I need one more card. Okay, second chakra and door to heart. Oh my god, so this person is definitely फिजिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। यहाँ फिजिकल अट्रैक्शन बार बार रीडिंग में आ रहा है। Nowadays everybody is physically more attracted, their sexual energies are very high. Okay, so यहाँ ऐसे लग रहा है ना कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा आपके प्रति अट्रैक्टेड हैं। They have a lot of attraction towards you, with man holding a heart and second chakra, sexually बहुत अट्रैक्टेड हैं आपके प्रति, तो आपको खोना नहीं चाह रहे हैं हर हाल में। So they want a very physical and intimate relationship with you. So that's the reason they want to cover this distance. यानी कि आप दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस है तो उस डिस्टेंस को भी कवर करना चाहते हैं, just because they want to meet you physically. So you should be aware of such persons. Okay, if this is true love then it's fine, but nobody should use you. Okay, keep this in mind. Let's pull few more cards कि और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या है उनके मन में। कम टू एज, देखिए वो अब मैंने कहा ना कि कुछ तो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि क्या करूं मैं, कैसे करूं, तो कम टू एज कार्ड ही दिखा रहे हैं ना। नाउ दे आर रेडी टू टेक ऑल काइंड ऑफ रिस्क। वो हर एज मतलब किनारा, यानी कि एकदम किनारे तक भी अगर उन्हें जाना पड़े कुछ करने के लिए तो भी वो रिस्क लेने को तैयार है, ऐसे लग रहा है। Oh, exchanging gifts, ये कार्ड भी आ रहा था साथ में। Let me take it. Yes, to the sea and mending. That's what to the sea कार्ड यहाँ देखकर मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा कि ट्रैवल करना चाह रहे हैं। अगर आप दोनों में डिस्टेंस है तो डेफिनेटली दे वांट टू ट्रैवल टुवर्ड्स यू। एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, हो सकता है आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आए, और नहीं तो अपना, आपको बदले में आप जितना उनसे प्यार करते हो, जितना आपने उनको दिया है अभी तक समय, और जितना कुछ आप इन्वेस्ट करते थे उनमें, अब वो भी आपके साथ में उतना ही करना चाह रहे हैं।
हो सकता है पास्ट में ये पर्सन ने आपको उतना टाइम और एफर्ट नहीं दिया हो, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग कि हाँ, उन्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा, जैसे कम टू दी एज। इफ दे वांट यू, अगर वो आपको चाहते हैं, आपके साथ में आगे जीवन बिताना चाहते हैं, सो दे विल हैव टू टेक एफर्ट्स। ओके, एंड मेंडिंग कार्ड भी दिखा रहा है कि ऐसा आपके पर्सन इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, खत्म नहीं करना चाहते हैं। जैसे हमने डेथ कार्ड से देखा था कि खत्म हुआ है पास्ट में आपका रिश्ता, एंड यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक में है वॉकिंग अवे। तो ये वॉकिंग अवे भी दिखा रहा है कि यस, खत्म हुआ रिश्ते, रास्ते अलग अलग हो गए, अब दोनों दूर हो गए, बट अब वो इसको खोना नहीं चाह रहे हैं। ओ, विक्टिम मेंटालिटी, यस डेफिनेटली, इसका मतलब इस पर्सन ने डेफिनेटली आपके साथ में कुछ गलत किया है, और इसीलिए तभी तो वो समझ रहे हैं ना कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें मेहनत लेनी पड़ेगी, एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, बैठे बैठे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। सो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक विक्टिम मेंटालिटी आ गई है कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, तो अपनी गलती का उनको एहसास भी हो रहा है। क्रिएटिव एंडेवर, यस, या आपके पर्सन अब एफर्ट्स लेना चाह रहे हैं। एंडेवर का मतलब होता है मेहनत कर। तो अब उनको समझ में आ गया है कि भाई, मैंने गलती की है तो मुझे ही सुधारना पड़ेगा। ठीक है, जॉयस फन से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि द ऑनरिंग पाथ, व्हाट आई फील अगेन, यस, दिस पर्सन जो जो अच्छा समय आप दोनों के बीच में साथ में बीता है, हो सकता है पास्ट में आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हो, फिजिकली इंटीमेट रहे हो, बहुत पैशन रहा हो। सो उन चीजों की यादें उनको बार बार आपके पास खींच कर ला रही हैं। ठीक है, तो वो जो अच्छा समय आप दोनों ने साथ में बिताया है, उनको फिर से वो समय जीना है। एंड द ऑनरिंग पाथ से मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको पाकर समाज में उनका रुतबा बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं आपको पाकर के उन्हें एक गर्व महसूस होता है, उन्हें ऐसा लगता है शायद आप अपनी जिंदगी में, अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो। यहाँ हमारे पास में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी था, जो दिखा रहा है कि हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ आपने मुकाम हासिल किया है, आपका करियर, बिजनेस, प्रोफेशन जो भी कुछ बहुत अच्छा है, या आप दिखने में बहुत खूबसूरत हो, तो कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आपके पर्सन को आपको पा करके एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे यू आर देयर प्राइज। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर उन्होंने आपको हासिल कर लिया तो जीवन में कुछ उनको मेडल मिल गया, ऐसा उनके अंदर फीलिंग आ रही है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दे जस्ट डोंट वांट टू लूज यू, समथिंग इज विथ यू। आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास ऐसा क्या है जो सामने वाला आपको पा करके अपने आप को ऐसा लग रहा है उसे जैसे कि मुझे प्राइज मिल जाएगा, समाज में मान सम्मान और रुतबा बढ़ जाएगा उसका। तो क्या है आपके पास ऐसा? तो जब तक हमें ये ना बताओ ना कि सामने वाला हमारे किस वैल्यू की कदर करता है, तब तक हम सामने वाले के इंटरेस्ट को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर उसका बेसिक मोटिव क्या है हमारे में इंटरेस्टेड होने का। ठीक है, सो यू शुड डेफिनेटली फाइंड दिस आउट एंड थिंक, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी के लिए रीजन अलग अलग होंगे। तो आप अपने हिसाब से सोचिए, समझिए कि आखिर क्या है ऐसा कि आपके पर्सन आपको पा करके अपने आप को एक मेडल मिला हुआ महसूस करेंगे। वाई? इज इट जस्ट ओनली योर लव, और इज इट दैट यू हैव समथिंग, आप बिजनेस, करियर, प्रोफेशन में आपके पास में कुछ ऐसी डिग्री है, कुछ ऐसा रुतबा है आपका कि जो समाज में दिखाने लायक है, कुछ तो है। Now let's take some guidance cards for you कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। Oh, we have wedding. Beautiful. So this person definitely wants to come into a committed relationship with you. ठीक है, वेडिंग कार्ड आ गया, अब मुझे क्या ही बोलना है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो कहीं ना कहीं आप दोनों में जो केमिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हो सकता है पास्ट लाइफ में आप दोनों का प्यार अधूरा रह गया और अब उसे पूरा करने के लिए आप लोग फिर से मिल रहे हो। Oh, this is amazing. Wedding and honeymoon. I told you कि कुछ तो पास्ट में आप दोनों में फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी रही है, और उसी चीज की चाह इनको फिर से वापस वे लेकर आ रही है। तो यहाँ अगर ये पर्सन आपके साथ में शादी करना चाहता है, और अब दोनों में इतना स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप अगर होने वाला है, तो दैट्स वंडरफुल।
बट वेडिंग एंड हनीमून कार्ड ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि यस, you both are going to reunite and will have a very sweet time together. ठीक है, आई थिंक वेडिंग और हनीमून कार्ड्स को मैं मुझे वर्ड्स में बोलकर उसका मजा करके नहीं करना चाहिए, है ना। सो दिस इज द रीडिंग कि आपके पर्सन जिनसे आप प्यार करते हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।